अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बर फिजिक्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स या इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। कल हमने पूरे हमारे पास डिफिनेशन के बारे में हमने लेक्चर दिया था, यानी हमारा कल का जो लेक्चर था वो पूरा सर्कुलेट हो रहा था डिफिनेशन के अंदर। अब हम एक एक डिफिनेशन को उठाकर उसको डिटेल के साथ समझाएंगे, तो आप अपने पेन और कॉपी उठाकर उसमें लिख लें। तो फर्स्ट डिफिनेशन जो हमारे पास है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। हमारे पास मैटर का और एनर्जी का और उसका आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसका ताल्लुक कौन सा सब्जेक्ट आपको बयान कर रहा है, वो है हमारे पास फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है। नंबर एक, तो हम मैटर पिछली जुमातों से चलकर इसको हम समझ रहे हैं और शायद आप भी ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि मैटर हमारे पास वो चीज होता है जिसके ट्रू प्रॉपर्टीज हो। नंबर एक, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई हमारे पास मास हो, हैविंग ऑक्युपाइज, ठीक है, स्पेस एंड हैज मास। उसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, स्पेस। हर वो चीज जो हमारे पास मास भी रखता हो और जगह भी घेरती हो, यानी स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, यानी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास मैटर है। हमारे पास मास क्या है, हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, मैटर इन अ बॉडी। दूसरी डिफिनेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास मैटर, मास, हर वो चीज जो हमारे पास इन ट्रू प्रॉपर्टी को कंटेन करता हो वो हमारे पास मैटर है, जिसका मास भी हो और जो जगह भी घेरती हो, यानी स्पेस भी रखती हो, और या हम सिंपली कह सकते हैं जिसका वॉल्यूम हो। तो हमारे पास मैटर के बहुत ज्यादा स्टेट है। इस स्टेट के बारे में हम जानते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम सिंपली उर्दू में बोलते हैं मादा की हालतें, मादा की हालतें। तो हमारे पास वैसे स्टेट ऑफ मैटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर 9 के कोर्स में सिर्फ 4 स्टेट पर बात करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद है जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, जैसे हमारे पास आयरन है, ये सॉलिड स्टेट में है। ये हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड जो है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। तो बहुत सारी एग्जांपल हम लाइफ में ले सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास स्टेट है मैटर का, वो हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट है, यानी जिसको हम सिंपली उर्दू में बोल सकते हैं माया। तो इसका हमारे पास एग्जांपल है वाटर, हमारे पास पानी जो है ये हमारे पास लिक्विड स्टेट का एग्जांपल है, या हमारे पास जो मिल्क है ये हमारे पास एग्जांपल है, और बहुत ज्यादा चीजें। तीसरा जो हमारे पास स्टेट है वो क्या है, वो है हमारे पास गैस स्टेट। तो गैस स्टेट का हमारे पास क्या है, एग्जांपल जो है हमारे पास एयर है। एयर हमारे पास क्या है, एक गैस है, या हम देखते हैं कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, तो प्लाज्मा स्टेट का हमारे पास क्या है, यह कहां पर पाया जाता है। तो देखो हमारा जो प्लाज्मा स्टेट है वो हमारे साथ मौजूद है हमारे जो स्टार्स है, हमारे जो सितारे हैं, जो हमारे पास क्या है, स्टार में मौजूद है। इस तरह जैसा कि हमारे स्टार का एग्जांपल अगर हम सन ले लें तो इसमें हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मा मौजूद होता है। अब सवाल ये बनता है कि हमारे पास प्लाज्मा क्या चीज है। The ionized state of matter is called plasma। हमारे पास प्लाज्मा क्या है, ये हमारे पास आयोनाइज्ड स्टेट है, यानी जब हमारे पास की चीज आपको आयन स्टेट में कन्वर्ट करे तो हम बोल सकते हैं आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर।
आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास परसेंटेज है हमारे पास इन स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, तो इनमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हमारे साथ प्लाज्मा का मौजूद है। तो हमारे तकरीबन 99% अगर हम कह ले या 99.9 भी कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे कि 99%, 99%, या हम इस तरह बोल सकते हैं 99.9% हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर है। तो हमारे पास प्लाज्मा है, और तकरीबन जो 1% हमारे पास बाकी रहता है ये हमारे पास दूसरे, ये हमारे पास अदर स्टेट जो है ये मौजूद है। अदर स्टेट से हमारा मुराद ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पास 1% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये बहुत क्या है, ज्यादा तादाद में क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमारे पास अगर हम देख ले हमारे अर्थ में सिर्फ हमारा जो अर्थ है तो एक प्लेनेट है जो सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो हमारे पास जो मास है वो सन का वो अर्थ के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा है। अगर आप 1000 जमीन को जमा करें और सर के अंदर यानी इस स्टार के अंदर आप इसको फेंक दे तो सारे जमीन जो है उस सन के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सन है ये हमारा बहुत बड़ा स्टार है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। हमारे पास 5th स्टेट ऑफ मैटर भी मौजूद है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं BEC। इसका मतलब है बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे पास कंडेंसेट, जिस तरह हमने बोला कंडेंसेट, ये हमारे पास एक स्टेट है 5th स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह फर्म आयानिक कंडेंसेट है। तो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्टेट मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ आपकी 9th के कोर्स के लेवल पर हम 4 स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। और ये सारे स्टेट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में हम डिटेल के साथ, चैप्टर नंबर 7 में हम डिटेल के साथ इसको इंशाल्लाह अगर जिंदगी रहा हम वहां पर पढ़ेंगे। तो हमारे पास मैं उम्मीद करता हूँ कि मैटर के बारे में आपका समझ आया होगा। तो सेकंड हमारे जो इस डिफिनेशन में टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या स्टेट, क्या चीज है, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं या हम S को U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है, वर्क डन, काम करने की सलाहियत है हमारे पास। तो एनर्जी हमारे पास सिंपली क्या है, ये हमारे पास एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी। हमारे पास एक जिस्म की सलाहियत है, किस चीज का सलाहियत, टू डू वर्क, टू डू वर्क। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनर्जी बोलते हैं, इज कॉल्ड एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे स्टेट हैं, इज कॉल्ड एनर्जी। अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत हो तो हम बोलते हैं कि इसमें एनर्जी मौजूद है। अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत ना हो तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो हमारे पास वर्क क्या चीज है, व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स, ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाते हैं। वर्क हमारे पास क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे और वो क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट को कवर कर ले, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने वर्क किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, यह जमीन पे क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर है 0 मीटर पर सेकंड यानी एट रेस्ट में है। अगर आप इस बॉडी पर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। और बॉडी फॉर एग्जांपल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ गया तो हमने कह दिया कि इस बॉडी ने इस बॉडी पर यानी एक्सटर्नल फोर्स ने इस पर काम कर दिया।
तो आपने इस पर फोर्स लगा दिया और फोर्स की ही डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन। तो हमारे पास क्या है, तो फिजिक्स में ये वर्क डन है। तो एनर्जी की बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसा कि हमारे पास साउंड एनर्जी है, हमारे पास क्या है साउंड एनर्जी। इसी तरह हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास है थर्मल एनर्जी, इसको हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास क्या है केमिकल एनर्जी, हमारे पास है केमिकल एनर्जी। और इस तरह हमारे पास क्या है मैकेनिकल, हमारे पास एनर्जी का एक टाइप है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मैकेनिकल एनर्जी की फिर टू टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी के ई काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर किसी जिस्म में मोशन की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी हो तो उसको हम काइनेटिक बोलते हैं, अगर किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से एनर्जी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर एनर्जी। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इस पर बहुत जबरदस्त किस्म के लेक्चर बनते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो मैटर और एनर्जी, आप इंशाल्लाह कल के हम लेक्चर में पढ़ेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि हमारे पास मैटर एनर्जी में और एनर्जी में मैटर में आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरह कन्वर्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर को आप इंशाल्लाह बहुत लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप उन लोगों ने हमारे चैनल बार फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को हिट करें, ताकि तमाम आने वाले जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।